एवरीवेयर बिकॉज इट एम्पावर्स मी। तो मैं ये रीड करूंगा और मैं चाहूंगा मेरे पीछे पीछे बहुत प्यार से बोलिए। हियर वी गो। इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलिए ना डियर डॉक्टर्स, कुछ लोगों का चेहरा देख के डर लगता है, बाप रे, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलिए। इफ आई एम हैप्पी, I can make myself healthy and this world a better place to live. So I ask you a very simple question. What is life? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछता हूँ, जवाब नहीं मिलता तो मेरे बच्चे स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, आपने हमें नहीं पढ़ाया। अब वो इंजीनियर तो रोबोट में काम करते हो, आप तो जीवन के साथ काम करते हो ना। तो आप बताइए व्हाट इज लाइफ? हैप्पीनेस। वेरी गुड। ये जो एमबीए स्टूडेंट्स जब आते हैं ना, तो उनको इंटरव्यू लेने के लिए कभी कभी डायरेक्टर मुझको कहते हैं कि यू सिट इन द पैनल, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब ये स्टूडेंट आता है तो मैं देखता हूँ, माय गॉड यू आर एन इंजीनियर? यस सर। तो मैं कहता हूँ आई एम एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर। नो सर। मैंने कहा नथिंग टू वरी, मैं 4 years ऑफ इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा बिल्कुल नहीं पूछूंगा। उसका मन इतना रिलैक्स हो जाता है, सर थैंक यू वेरी मच सर। फिर मैं कहता हूं, बट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन एंड माय फेवरेट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? तो मेरे बच्चे को स्टैंडर्ड जवाब देते, जैसे कुछ बच्चे जवाब देते, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे कहते, सर लाइफ इज अ चैलेंज, सर जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि बॉम्बे में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष। There was one boy who was struggling with the answers of life. जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने बहुत प्यार से कहा, my dear boy, that was very nice interacting with you. We look forward to meet you again. तो ये लड़का दरवाजे तक जाता है, वापस मुड़कर आता है, मुझसे कहता है, sir if you don't mind, can I get your mobile number? मैंने कहा what? Sir please can you share me your mobile number? Okay, कितनों को मोबाइल नंबर देते? Why to create a scene? मैंने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया। थैंक यू सर करके निकला। After 6 to 8 minutes, I received a very beautiful message in my mobile. और जब मैंने पढ़ा ना, तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, तो आई शेयर्ड इट विद माय पैनलिस्ट। वन टोल्ड दैट सर, ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा। मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूँ। आई रैंग अप दैट सेम नंबर, दैट बॉय पिक्ड अप दैट फोन। आफ्टर वेरिफिकेशन मैंने उसको पूछा, माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहाँ से पता चला? और ये लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। उस दिन मुझे आइंस्टीन बहुत याद आए। He was very true. और उस दिन मैंने ये महसूस किया कि हमारे बच्चे जो है ना, जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स और इंजीनियरिंग टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है। यहां पर आप आए हो ना, वापस जाएंगे ना, जीवन के डॉक्टर बनिए, जीवन क्या है उनको सिखाइए। और बाहर वालों के पास, पेशेंट्स के पास अगर आपके पास सिखाने के लिए शायद वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू कुड बी वेरी वेरी बिजी। घर के बच्चों को आप जरूर ये डायलॉग बताना, जो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा। उसमें बहुत प्यार से उसने लिखा था, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। राइट? कहते हैं छोटा बच्चा कितनी बार एक दिन में मुस्कुराता है। कुछ लोग 50 कहते हैं, कुछ लोग 300 कहते हैं। वो सब तो ठीक है, वेरीफाई करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर्स, सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अब एक दूसरे को देख रहे हैं, राइट? तो आज पूरा दिन अपने आप से मुस्कुराइए, राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज नॉर्मन कजिंस। ही वाज द एडिटर ऑफ द सैटरडे रिव्यू फॉर ओवर 35 years. Was diagnosed with a very painful and progressively degenerative tissue disease, no cure. The doctors walked up to Norman Cousins and told him, Norman, we are very sorry, you are very close to death. आप लोग ने हर दिन, शायद हमेशा आप लोग डेथ को महसूस करते हो। We engineers don't experience that. But I lost my mother because of cancer. वो 2 साल जब डॉक्टर्स ने कहा कि mama is close to death, and the doctors were emphasizing us कि मम्मा को बोलो she is going to die, मम्मा को बोलो she is going to die। और मैं, मेरे पापा डॉक्टर कहते थे, why you have to tell somebody? नहीं, you have to tell, maybe that's a medical protocol or medical ethics, I do not know। लेकिन वो कहते बोलो बोलो। तो मैं कभी कभी डॉक्टर को कहता हूँ, आप कहते हो 2 साल के अंदर मम्मा विल पास अवे, डॉक्टर कैन यू गारंटी मी मैं कल का सूर्योदय देख पाऊंगा कि नहीं? नो नो नो, बट दैट इज ऑल ओके, बट यू टेल योर मम्मा।
क्लोज टू डेथ। जब डॉक्टर्स ने नॉर्मन को जाकर कहा नॉर्मन वी आर वेरी क्लोज टू डेथ, नॉर्मन ने बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा डॉक्टर अगर आप कहते ही हो कि मैं मरने वाला हूं, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, बट माई लास्ट विश इज आई विल ट्राई टू बी हैप्पी। He checked out from the hospital. जब भी वो किसी से मिलते थे बहुत मुस्कुराते हुए मिलते थे, because time was a limiting factor. And believe me, my dear friends, Norman Cousins returned to full-time work, and he has written 2 books for the entire medical fraternity. Number 1, Anatomy of an Illness, and number 2, The Healing Heart. He summarizes in his book, it's no laughing matter, but smile your way to health, wealth, and success. It is said that he is the first person who coined smile, happiness, laughter as alternative medicine. ऐसे यहां से जब वापस जाएंगे ना, यहाँ 3 दिन बहुत प्रैक्टिस करना। वापस जब जाएंगे तो सबको देखकर मुस्कुराना। हाँ, उनको लगेगा ब्रह्मा कुमारी में गए हैं, कुछ तो परिवर्तन दिख रहा है, पता नहीं जादू वादू लग गया है। एंड ब्रह्मा कुमारी इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दैट जादू। लगना चाहिए जादू, और उनको फील होना चाहिए कि यस एटलीस्ट फॉर 1 वीक स्माइल करना। और सबसे बड़ा चीज अगर आप कर सकते हो, मैंने किया है कि अगर आप किसी व्यक्ति ने आपको बहुत धोखा दिया है बिजनेस में, पार्टनरशिप में ना, यहां से जब जाओगे तो जब आप उनसे मिलोगे तो अगर आप मुस्कुराएंगे उनसे, बिलीव मी यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द स्टेट ऑफ ब्लिस। आपका मन आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। वैसे भी कहते हैं ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। अगर आपने सबको माफ किया, जो हैं जैसे ठीक हैं, I do not know whether we'll become successful in my life or not, but the last state of our life, it's not celebrating life with happiness, it actually would be celebrating death with happiness. मृत्यु एक उत्सव होना चाहिए, और जब मृत्यु एक उत्सव होता है, right, then at that particular minute हमें लगेगा कि हमारा जीवन सार्थक है। My life is actually, it was worth a living, and that's the beauty. So my dear friends, इसके लिए अगर हमेशा हैप्पीनेस रखना है तो हमारा मन, the mind is the greatest resource. हमारा मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है। जब हम मन के बारे में कहते हैं तो मन के साथ एक दोस्ती करना जरूरत है, and that is what is योग। इंटरनेशनल योगा डे जून 21, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा बच्चों योग किसने सिखाया? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा वाह तेरी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा बच्चों तेरे को योग पता तेरे को किसने सिखाया? You learnt योग when you were in the 3rd standard and your mathematics teacher taught you what is योग. When she taught you, बच्चों 2 योग 2 कितना? My God, very intelligent doctors हैं आप लोग। MBBS MD क्या पढ़ाई करते हो? That's correct. And next time when you go, you should appreciate your mathematics teacher also. मैडम क्या योग सिखाया? What is योग basically? हम लोग आज योग सुनते ही साथ योगासन पर चले जाते हैं। योग means संबंध, योग is relationship, right? It is communication, it's स्मृति, it's याद, it's memory. क्या योग था जो आज इतने डिवाइन डॉक्टर्स से मुझे मिलने का चांस मिला? ये योग है, संबंध। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। That's the beauty of it. तो जब मैं कहता हूं मैं अपने मन के साथ योग लगा रहा, जब मैं कहता हूं I would make my mind my best friend, मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त, now that's योग। मेरे मन के साथ योग। हम सारी दुनिया के साथ तो योग कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जब मैं कहता हूं मेरा मन, तो then the question arises, who am I? मैं कौन हूं? Last week I was traveling in the very close parts to Assam and West Bengal. वहां से मैं गुजर रहा था और वहां पे लोग स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद की कहानी में पढ़ा था कि जब सबसे पहले स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण गुरुजी के पास गए तो दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरुजी ने अंदर से पूछा आप कौन हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा वही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। एंड द गुरुजी वाज वेरी हैप्पी, कम इन, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। I asked my MBA students, who are you? एक खड़े होकर कहता सर I am an MBA सर। अरे तो कितना वर्ष में MBA बना? उसके पहले भी तो तेरी आइडेंटिटी थी। I was doing a program for the Mumbai Police, Maharashtra, and it's very interesting case study. वहाँ जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो there was one IPS officer. I quote the name of that person. His name is Mr. Vijay Patil.
उन्होंने कहा all those officers were IPS after the retirement, okay, 1 year or maximum 3 years they die. And then he asked all the people, पता है वो उनकी मृत्यु क्यों होती है 1 साल और 3 साल के अंदर? तो मैंने कहा आप ही बताइए पटेल साहब. And he gave a very beautiful answer. He said, ये जो IPS ऑफिसर्स होते हैं ना, पुलिस ऑफिसर्स, वो खाकी ड्रेस पहनते हैं. अगर यहाँ पे कोई अगर IAS ऑफिसर होगा या IFS होगा तो शायद हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन एक IPS ऑफिसर आएंगे ना, उनका खाकी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. Now this IPS officer as a young probationary officer joins at a young age of 23-24. 20-30 साल तक वो खाकी पहनते पहनते पावर, पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, जहां चल रहे वहां सलूट हो रहा है. और जैसे ही रिटायरमेंट होता है, खाकी भी गया, वो लाल बत्ती भी गई, सलूट भी गया. And then there is a vacuum.